Hello everyone, welcome to online classes. Yesterday we have read the personal pronoun. तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपने लास्ट डे जो है वो वीडियो देखा, पर्सनल प्रोनाउन के सारी जानकारी आपने ली। इसके बाद अपने आज का जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो क्या है इसके बारे में आपको जानकारी पहले से बता दी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो निजवाचक सर्वनाम है, ऐसा हमने बता दिया था कि ये कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। यानी निजवाचक सर्वनाम का सीधा सा मतलब हो गया कि वह संज्ञा जो अपने पर ही अपना प्रभाव दिखाती हो, तो वह निजवाचक है। तो देखिए, जिसमें वर्ब का जो है वो खुद पर ही असर पड़ता हो वो निजवाचक सर्वनाम है। तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो मैं ऐसे बता देता हूं कि जब फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्वेज प्लूरल में अपने सेल्वेज जोड़ते हैं। सेल्वेज लगाकर एक प्रोनाउन बनाते हैं। वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। वो कौन सा प्रोनाउन बनता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस। देखिए, जानकारी होगी, फर्स्ट पर्सन जो है उनका पॉजिटिव केस माई और अवर या योर भी है, तो ये फर्स्ट पर्सन के हैं और ये सेकंड पर्सन के हैं, ये पॉजिटिव केस के हैं। और इनके आगे जो है वो सेल्फ जब जुड़ता है, और जैसे अवर है वो प्लूरल है तो सेल्वी जुड़ता है, योर सेल्फ अगर सिंगुलर है तो सेल्फ हो जाएगा अथवा सेल्वी जुड़ जाता है। तो ये जो हम बना रहे हैं एक नया प्रोनाउन बन गया। ये कौन सा प्रोनाउन कहलाता है? ये प्रोनाउन ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अभी इसमें आपको जानकारी हो कि थर्ड पर्सन के जैसे होते हैं, थर्ड पर्सन के जो ऑब्जेक्टिव केस वाले होते हैं, हिम होता है, हर होता है, इट होता है, देम होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस हैं। यानी थर्ड पर्सन के जो ऑब्जेक्टिव केस के सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में अपने सेल्वेज जो लगाते हैं, लगाकर जो प्रोनाउन बनाते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे सेल्फ जोड़ते ही हिम सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, ऐसा ये शेल्फ वाला हो गया। तो समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या होता है कि जो नाउन होगी वो नाउन अपने पर ही जो है वो प्रभाव डालेगी वापस। यानी जो आगे जो यहाँ पे जैसे एक प्रोनाउन आ गया या नाउन आ गया, वहाँ पे आगे जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो यहाँ पे वाक्य में आएगा
वो अपने ऊपर ही एक अपना इम्पैक्ट देता है, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब मोस्टली कौन सी वर्ब के साथ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है वो भी लिख लीजिए। तो जैसे आपने इंजॉय सुना है, इंट्रोड्यूस सुना है, कंटेंट सुना है, सेटिस्फाई सुना है, इस तरह से हर्ट, प्राइड जो भी सुना है, ऐसे जो वर्ड हैं इनके साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बात करूं कि एब्सेंट, प्रेजेंट, प्राइड, इंट्रोड्यूस, हार्ट, इसी तरह से एंजॉय, ये सब जो वर्ड आ रहे हैं, कंटेंट, सेटिस्फाई, बिजी, ये जो इत्यादि शब्द लिख दीजिए, ये वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब आपको जानकारी हो गई कि ऐसे कुछ वर्ड हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलरेडी आपको जानकारी होगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं वो प्रोनाउंस हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्विज, इसी के साथ हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ और देम सेल्विज। ये कुछ प्रोनाउन जो हैं वो हो गए अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें अपने बात करें कि कैसे वाक्यों में प्रयोग होता है, तो देखिए इसमें आप इस तरह से लिखें। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, द टीचर absented from the class yesterday। तो ये सेंटेंस अभी रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे द टीचर absented from the class yesterday तो खुद पर नहीं आया। अभी देखो इसी सेंटेंस को ऐसे लिखें, द टीचर absented himself from the class yesterday। तो ये सेंटेंस है वो सही मान्य होगा, क्योंकि यहाँ पे टीचर जो है वो अपने खुद के बारे में कह रहा है कि वह पिछले दिन जो है वो क्लास से क्या रहा, अनुपस्थित रहा था। तो टीचर स्वयं क्लास से एब्सेंट था, ऐसा आप बता रहे हैं। और जब स्वयं की बारी आ रही है तो ये ऐसे है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जब हो रहा होता है कि वह खुद ऐसा कोई कार्य करता है कि मैंने ये स्वयं किया था। तो इसमें आपको मैंने वर्ब दे दी हैं कि कौन कौन सी वर्ब जो है जैसे दे एंजॉय themselves इन द पार्टी। उन्होंने पार्टी का मजा लिया। दे एंजॉय इन द पार्टी अधूरा सेंटेंस होता, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आने पर ये बिल्कुल सही हो गया कि दे एंजॉय, यानी खुद ने ऐसे निज का जो काम आ रहा है कि दे एंजॉय इन द पार्टी,
उन्होंने पार्टी का आनंद लिया, तो उन स्वयं ने पार्टी का मज़ा लिया, तो दे एन्जॉय देमसेल्व्स इन द पार्टी, ऐसा यहाँ पे बात होगा। तो जब खुद पर बारी आती है कि ये उन्होंने खुद ने किया है, अगर दूसरा कार्य कर रहा है तो दूसरे के लिए अगर यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो कार्य करता है वर्ब के लिए, उस वर्ब को जो है वो वर्ब का प्रभाव जो ऑब्जेक्ट पे दिखाता है, ये देखिए सब्जेक्ट का प्रभाव जो है वो ऑब्जेक्ट पे यानी खुद पर ही हो रहा है, तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। आगे स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ इसमें, जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, सी प्राइड्स हरसेल्फ, सी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर ब्यूटी। अगर ऐसा हमने मान लीजिए एग्जाम्पल दिया तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, हरसेल्फ है। सी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर ब्यूटी, वह अपने सुंदर होने पे क्या करती है, गर्व करती है। तो ऐसी स्थिति में आपको लेना है कि हरसेल्फ आएगा। अगर ये मान लीजिए आप सोचते हो कि मैं हटा दूं, तो ये प्राइड्स है वो अब काम किस पर कर रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ है इसका, सी प्राइड्स, वह गर्व करती है। तो ऑन हर ब्यूटी, अपने सुंदरता पे, तो वह स्वयं अपनी सुंदरता पे, जब स्वयं की बारी आएगी तो यहाँ पे हरसेल्फ यूज होगा। ये सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। दे है तो उसके आगे वीएस लगेगा, ऐसे सेल्विज लगेगा, ये आपको पता रहे। तो इस तरह से हम जो है वो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं ये लिखूं, सी हरसेल्फ इंट्रोड्यूस, या सी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द मैनेजर। अब इसमें आपको पता चल रहा होगा कि उसने अपना परिचय मैनेजर को दिया है, यानी उसने स्वयं को मैनेजर से इंट्रोड्यूस करवाया। तो जब स्वयं को करवा रही है तो यहाँ पे हरसेल्फ है, लेकिन ये सेंटेंस देखना, सी इंट्रोड्यूस्ड मी, सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द मैनेजर अगर यहाँ पे है, तो अब अगर आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डाल देते हैं तो आपका गलत होगा। तो इस तरह से ये यहाँ देखिए, अब इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। पर्सनल प्रोनाउन की बारी चल रही है जो ऑब्जेक्टिव केस में है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब आपको कहेगी ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये पर्सनल है, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से ये होगा कि सी इंट्रोड्यूस्ड मी। तो स्टूडेंट्स, आपने ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जानकारी ली कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होता है। अब आपको जब एक्चुअली सेंटेंस हटा करके आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे अलग अगर जोड़ा जाए या खाली छोड़ा जाए, तो आपको ये पूरी तरह से सही भरना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। तो आगे ये कंप्लीट होता है। अब अपने करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात। डेमोन्स्ट्रेटिव जो क्या होता है, संकेतवाचक जो होता है। तो अगला प्रोनाउन हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से हैं। तो जो ऐसे जिस प्रोनाउन का प्रयोग
वाक्य में निकट या दूर होने का, इसमें दूर होने का बोध करवाया जाता है, वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। पहली बात ये क्लियर हो गई कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो किसी संज्ञा से निकटता या दूर होने का भाव अगर प्रकट करता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से हैं? जैसे आपने पहले से ही पढ़ रखे हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये कौन से प्रोनाउन हो गए? ये निकट या दूर होने का भाव बताएंगे। तो इसमें देखिए, ये तो हो गए अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो आप याद रख लीजिए, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस जो है वो निकट के लिए है, दैट है वो दूर के लिए है, दीज है वो निकट के लिए है, दिस का प्लुरल है, दैट का ये प्लुरल दोज है। तो समझ गए ना आप? जैसे अपने कहें कि दीज प्रोनाउन दिस का प्लुरल है, ऐसे मैं लिख देता हूं। और दोज प्रोनाउन है, दोज प्रोनाउन दैट का प्लुरल है। ये लो, हमने ये बात क्लियर कर दी है। इसका मतलब दिस और दीज, ये एक नंबर और ये एक नंबर, दिस और दीज निकट के लिए हैं और ये जो हैं वो दूर के लिए हैं। तो ये आपको बताना होता है। जब भी हम किसी चीज़ को निकट के लिए बताते हैं तो इनका प्रयोग होता है। तो एक वचन के लिए दिस का प्रयोग होता है और बहुवचन के लिए दीज का प्रयोग होता है। दिस व दीज का प्रयोग वस्तु या व्यक्ति के निकट होने का बोध कराते हैं। देखिए, प्रोनाउन को पढ़ते जाइए ठीक से। दिस व दीज का प्रयोग वस्तु या व्यक्ति के निकट होने का बोध कराते हैं। और जैसे आप लिखते हैं दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। ये देखिए, ये सिंगुलर नाउन है, दिस के साथ में नाउन जो है वो सिंगुलर आएगा। अभी आप अगर ऐसे करते हैं कि दीज आर ए पेन, तो सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि सेंटेंस कैसे क्लियर होगा? दीज आर पेन्स होगा, यानी ये बहुवचन होने पर ही सही मान्य होगा। तो दीज जो है वो क्या है? बहुवचन है। अब इसमें चाहे कितने एग्जाम्पल ले लो, दिस इज ए पेन, दिस इज ए मैन, दिस इज ए कैन, तो ऐसे दिस इज काउ, ऐसे जो भी है दीज और दिस जो निकट होने के लिए बताए जाते हैं, और दैट है वो क्या करने के लिए बताए जाते हैं? दूर होने के लिए बताए जाते हैं। तो आप अगला भी लिख सकते हो, दैट व दोज का प्रयोग वाक्य में व्यक्ति या वस्तु के दूर होने का बोध होता है, दूर होने का बोध होता है।
जैसे दैट इज ए पेन, अब ये पेन है वो पास नहीं है, दैट इज ए पेन, 2000 पेन्स, ठीक है। इस तरह से 2000 हॉर्सेज, वे घोड़े हैं। तो यहाँ पे ये सब जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं वो निकट के नहीं हैं, दूर के लिए हैं। तो बेसिकली आपने ये जानकारी ली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। जब हम प्रैक्टिस सेट आपको डालते हैं, प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज सेट अगर डालते हैं, तो आपको उस समय दिस दैट का ज़रूर मौका मिलेगा कि हमें दिस भरना होगा कि दैट भरना होगा। वो पूरा वाक्य आपको ये अच्छी तरह से समझाएगा कि कौन सा कैरी करना है। तो इस तरह से ये प्रोनाउन के बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो ये अपना 2 प्रोनाउन इस वीडियो में हो चुका है। पहला जो है वो अभी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। डेमोन्स्ट्रेटिव में केवल 4 ही प्रोनाउन हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो इस तरह से ये मोस्टली आपने लिया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आपने पढ़ा था उसमें माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्वेज, ये सब प्रोनाउन किस स्थिति में आते हैं ये, और उसके लिए कुछ ऐसी वर्ब से जो आपको मैंने बताई, जैसे इंजॉय है, प्राइड है, अब्सेंट है, प्रेजेंट है, कंटेंट है, सेटिस्फाई है, इस तरह की जो हर्ट है, ये सारी वर्ब जो हैं वो लगभग आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो ये सब आपको जानकारी रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, कल अगले वीडियो में दूसरे एक प्रोनाउन की जानकारी लेते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और पता करें कि कौन सा प्रोनाउन जो है वो किस स्थिति में प्रयोग में लिया जा रहा है। ओके, थैंक यू।